बहुत कंजूस एकेडमी है। वेंकटेश। ओके। ओके वेरी गुड 31। अनुष्का सवाले। ओके अपन अनुष्का हो, एक और है, कौन है? श्रद्धा हो आप। ओके। ओके आरुष। हुई इज आरुष? ओके। यशस्वी। ओके कब? बेटा तुम कौन हो? हर्षद ना? ओके हर्षद गॉट 28 मार्क्स। व्यास 20। ओवी। ओके 21। पूर्वा 22। सिद्धेश 17। वेदिका 18। रुद्र। यस। देखो, अ, एक चीज है, मार्क्स आपके थोड़े मतलब किसी के अच्छे किसी के थोड़े 19 20 है। ये चीजें चेंज हो सकती है, टाइम बहुत हमारे पास फिलहाल अभी है। जिनके मार्क्स थोड़े 30 के नीचे आ रहे हैं ना, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो। ठीक है? और डाउट जो भी आपको रहता है उसे सॉल्व करो। अगर डाउट आपने सॉल्व नहीं किया तो डाउट आपको पूरा खा लेगा। इस तरह खा लेगा कि आपका सीईटी हो गया खत्म। डाउट क्लियर, तो अगर आपने डाउट क्लियर किया तो सीईटी खत्म है, नहीं किया तो भी खत्म ही है पूरा। ठीक है? तो डाउट्स आपके जो भी रहते हैं वो आप लोग क्या करें, क्लियर कर लें। ठीक है? अगर डाउट नहीं क्लियर किया आपने तो आपको बहुत दिक्कत होगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है? डाउट कुछ है पेपर में आपको, पेपर के अंदर, तो आई कैन सॉल्व, अदरवाइज मैं बढ़ूंगा आज टॉपिक पे अपने आगे। डाउट है कुछ किसी को? कोई करेक्शन कुछ? यस, कौन सा क्वेश्चन है दिखाओ। करेक्शन है कुछ क्या? हाँ, है कुछ करेक्शन नहीं ना, मोस्टली नहीं होगा। चीजें सही थी सारी। हाँ बताओ कौन सा क्वेश्चन डाउट तुम्हें बेटा? 54। या, लाओ टैब दो किसी का। यस बेटा, रुद्र लाओ टैब लाओ दो बेटा। हम्म। डाउट इसमें तुम्हें कुछ है क्या 54 में? खुल जाएगा? क्या है यार, नेटवर्क नहीं चलता, टैब नहीं चलता। आओ लाओ, तुम्हारा खुल गया, लाओ। कौन सा क्वेश्चन है ये? 54 ना? यस। क्या दिक्कत है 54 में? हाँ, हमको बोला है यहाँ पे निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट का, लाइक ऑर्डर। ये भी हैंग हो गया भाई। देखो, तो सर ने कैसा आपको ये किसने पढ़ाया सोल्यूशन आपको वैसे? सोल्यूशन रास्ते ने पढ़ाया ना? ओके। तो सर ने आपको सब पढ़ाया होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बड़ा भंगी है यार ये तो। देखो पावर पॉइंट में करते हैं। हम्म। भाई देखो, तुम्हारा टैब एक टाइम पे चालू हो जाएगा, बट ये नहीं होगा। इसके लिए करना पड़ेगा जुगाड़। ये सब करना मत आप लोग कभी। तुम्हें से किसको लेना है सीएस, कंप्यूटर साइंस? अरे हाथ ऊंचा करो, एटलीस्ट सोचो, हो सकता है पॉसिबल। ओके। तो ये सब आपको आना चाहिए उस टाइम पे फिर। हाँ। हो गया। अब लोग बैठ के जल्दी से नोट्स रिवाइज करो तब तक, जो ने पढ़ाया था आपको पहले। हाँ खुल गया। हाँ, 2 मिनट। ये क्वेश्चन 54 सब निकालो। ये सही किसका गया क्वेश्चन 54? सही किसका गया है? सॉल्व किया हो केमिस्ट्री का? ओके, बाकी सबका गलत गया है। देखो इसमें क्या होता है ना, आपने पढ़ा होगा,
कि समोसा टीबी जो होता है वो क्या होता है, इट इज आई इंटू केबी में होता है। ठीक है। अब हमें यहाँ पे ना ये आई मतलब क्या होता है, सिंपल के वो कंपाउंड कितने आयंस देगा। जैसे बोला मैंने NaCl, तो क्या होगा आई की वैल्यू इसके लिए 2 होगी। क्यों? बिकॉज ये बर्तन में कितना आयन देगा आपको, एक Na और एक Cl। ठीक है। जैसे बोला मैंने CaCl2, बताओ क्या है इसका आई आएगा। तो एक कैल्शियम 2 Cl देगा। व्हाट इज आई? 3। क्या आएगा यहाँ पे? 3। ठीक है। हाँ। और यहाँ पे हमें 4 टर्म पता होना चाहिए। टीबी जो होता है, एक होता है समोसा टीबी, एक होता है TF, एक होता है समोसा TF। याद रखे, ये वैल्यू डिपेंड करती है आई के ऊपर। किसके ऊपर? आई के ऊपर। ये डायरेक्टली आई होता है और ये डायरेक्टली आई होता है, लेकिन ये वाला इनवर्सली आई होता है। ठीक है। इस बात को ध्यान से याद रखना है यहाँ पे। ये क्या डायरेक्टली होगा मतलब क्या है, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ दिया आपसे मैंने, मेरे पास मान लो CaCl2 NaCl है, किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा? जिसका आई ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। व्हाट इज टीबी? बॉइलिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज दिस? इट इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? किसका आई ज्यादा आ रहा है? पहले वाले का। तो किसका टीबी ज्यादा आएगा? पहले वाले का, बस ये। ठीक है। अब मैंने पूछ दिया आपसे, बताओ क्या होगा TF का ऑर्डर। तो यहाँ पे उल्टा करना होता है, पहले निकालो आई का ऑर्डर। आप क्या निकालो? पहले आई का ऑर्डर। किसका तो आई अच्छा आएगा, ए का या बी का? ए का आई बड़ा आएगा बी से। बताओ क्या आएगा फिर TF का ऑर्डर फिर निकालेंगे तो। इसमें इनवर्स होता है, इनवर्स ना। उल्टा कर देना है, मतलब उल्टा मतलब बी क्या आएगा बड़ा से, ए आएगा बस। ये लिखा है अपने बुक में कभी? ये सब पॉइंट लिखा होगा सर ने आपको। ठीक है, बस यही चीज है। ठीक है। अभी जल्दी से बात है क्वेश्चन पे, इन्होंने क्या लिखा है। ये तो बंद हो गया, खोलो उसको। हाँ। नहीं, डिफरेंस इन होता है, लेकिन मैं बात करूँ फ्रीजिंग पॉइंट की, दोनों में डिफरेंस है। भाई TF को क्या बोलते हैं, बोलना हो तो इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज समोसा TF? ये डिफरेंस होता है फ्रीजिंग पॉइंट का। ये वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये वाली होती है क्या? नहीं। ठीक है। क्लियर ना? तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर ना। आपसे TF पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? TF। अगर ऐसा पूछा होता कि फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो हम ये ऑर्डर लगाते फिर। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। ओके। तो जल्दी से ही आप देख लो जो भी है। और कल हमने कहाँ तक पढ़ा था वैसे, दिखाओ मुझे एक बार। फ्लॉट खत्म करें क्या हमने, क्या? अब डेली आते हो ना? ओके। जल्दी से आप लोग हेडिंग माना टाइप ऑफ प्रोसेस करके। टाइप ऑफ प्रोसेस, ये पढ़ना बाकी है हमारा। जल्दी से हेडिंग मानना, टाइप ऑफ प्रोसेस। ठीक है। जल्दी से हेडिंग मानना, टाइप ऑफ। हाँ। एक बात याद रखें आप यहाँ पे, केमिस्ट्री की भाषा में आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है आइसो का मतलब? सेम। ठीक है। हाँ। तो यहाँ हम पढ़ते हैं प्रोसेस अलग अलग। पहला हम पढ़ते हैं क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। बुक में हेडिंग मार के पेन नीचे रखे और देखिए खाली, बस खाली फिलहाल अभी टाइम दूंगा लिखने का आपको मैं। जस्ट हेडिंग मार ले बस खाली। पहला क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। बताओ इस प्रोसेस में सेम क्या होगा? टेम्परेचर। कैसे पता किया हमने? आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम। सेम क्या होना चाहिए? व्हाट इज थर्मल? टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे टी क्या होगा आपका? कांस्टेंट। यहाँ पे टी क्या होगा? कांस्टेंट। बताओ चेंज इन टी कितना आएगा फिर? हाँ। अगर टी कांस्टेंट है तो चेंज इन टी कितना आएगा? 0 आएगा ना। ऐसे मान लो कि आपके एक एग्जाम में मार्क्स 10 आए, बाद में भी 10 आए, तो कितना चेंज आ रहा है फिर? तो मार्क्स कांस्टेंट अगर होंगे दो एग्जाम में, तो व्हाट इज चेंज? 0। ये भी वही सेम कहानी ना, टी इज व्हाट? कांस्टेंट। व्हाट इज समोसा टी निकालोगे तो 0 आएगा। ठीक है। हाँ। तो हम इसको लिखेंगे साइड में यहाँ पे। इस वाले प्रोसेस में क्या होता है, इस वाले प्रोसेस में टी क्या होता है आपका? कांस्टेंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? क्या होता है कांस्टेंट मतलब? फिक्स वैल्यू होगी इसकी, 10 15 20 1 लाख 2 लाख जो भी होगा। एंड व्हाट इज चेंज इन समोसा टी? इट इज 0। ठीक है। अगला, अगला हम पढ़ते हैं इसमें आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस। बताओ इसमें क्या होगा सेम? ये बैरिक वर्ड कहाँ पढ़ते हो आप लोग? प्रेशर में। तो यहाँ पे क्या होगा सेम, क्या होगा कांस्टेंट? प्रेशर।
अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो व्हाट इज चेंज इन पी? जीरो। ऑब्वियस ना। ऐसा इसीलिए बिकॉज अगर आप निकालोगे समोसा पी यहाँ पे, तो P2 माइनस P1 होगा। हमने क्या बोला? पी कांस्टेंट मतलब बाद में भी पी होगा और पहले भी पी था। आंसर इज जीरो। ये लॉजिक है इसका। अगला हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्या, थर्ड, जिसका नाम होता है हमारे पास आइसोचोरिक प्रोसेस। हाँ, आइसोचोरिक प्रोसेस। एक्चुअल में ये वर्ड जो होता है, ये वर्ड ना, ये वर्ड ये कहीं ना कहीं लिंक करता है किससे? वॉल्यूम से। ये किससे लिंक करता है? वॉल्यूम से। बताओ यहाँ पे क्या होगा कांस्टेंट? वॉल्यूम। एंड व्हाट इज चेंज इन वी? जीरो। खत्म। ठीक है। Yes. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे, उसे क्या कहेंगे हम? आइसोकोरिक प्रोसेस। बताओ पी कांस्टेंट तो नाम क्या होगा प्रोसेस का फिर? पी कांस्टेंट, आइसोबैरिक। और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो? ओके। तो तीन हमने पढ़े भी, एक और होता है इसमें, चौथा, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे हम एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्यू जीरो हो। क्यू जीरो मतलब के देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब सिस्टम बाहर से हीट लेगा ना देगा। किसमें क्या होगा? सिस्टम बाहर से हीट ना लेगा ना देगा। ठीक है। देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। एक पांचवा होता है आपका, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। ये लास्ट है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम जहां था वहीं आ जाए, उसे कहते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस। जैसे मान लो सिस्टम पहले यहां पे था, वापस घूम के यहीं पे आ जाए, तो क्या कहेंगे? इसे हम साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? लिखना हो आप तो यहाँ पे, इफ इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन ऑफ सिस्टम इज सेम, देन इट इज said to be cyclic process. It is said to be cyclic process. ठीक है। यस। जल्दी से आप लिखिए बुक में ये फटाफट, बुक में छापे इसे जल्दी से। आपको मैं दिखा रहा हूँ एग्जांपल, यहाँ पे देखो। पहले जब सिस्टम ए पे था, उसका प्रेशर कितना था? 2 atm। उसका कितना टेम्परेचर था? 273 केल्विन। अब सिस्टम बी बन गया कुछ देर बाद। अब उसका प्रेशर कितना है? 3 atm। और कितना टेम्परेचर है? 273। बताओ ये कौन सा प्रोसेस है? चेक करो सेम क्या रह गया? टेम्परेचर ना। सेम क्या रहेगा यहाँ पे? टेम्परेचर। तो क्या बोलेंगे सेम? हाँ। तो ये जो ए से बी है वो क्या है हमारा? इट इज आइसोथर्मल। कैसे पता किया मैंने? मैंने चेक किया कि भाई सेम क्या रह रहा है। तो यहाँ पे टी पहले क्या था? 273। अभी भी कितना है? 273। तो क्या बोलेंगे इसे हम यहाँ पे, इसे बोलना हो तो इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है। इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इतना लिखे ली साहब, मैं अभी एग्जाम्पल आता हूँ बाद में फिर इसके। ये लिख के समझे अच्छे से, फिर मैं आता हूँ इसके एग्जाम्पल पे। ठीक है। कभी भी याद रखें, जितने भी पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन के आगे कहीं भी डिफरेंस नहीं लिखते, नहीं हम यहाँ पे। ये लिखना गलत है। ठीक है। इसे बोलना भी क्या बोलेंगे हम? दैट इज चेंज इन इट इज जीरो। बट कभी भी हम पाथ फंक्शन के आगे लिखेंगे नहीं समोसा, डिफरेंस। और यू हैव टू ऑलवेज राइट फॉर स्टेट फंक्शन ओनली। ये कहाँ लिखते हैं हम? ओनली फॉर स्टेट फंक्शन। बुक में चाहो एक बात लिख देना यहाँ पे आप, के ये जो वैल्यू होती है, इट इज ओनली फॉर स्टेट फंक्शन। ठीक है। और लिख देना वहां पे कि अगर कभी आपने ऐसा कभी लिखा समोसा क्यू करके, इट इज रॉन्ग। ऐसे काट देना लिख के। बिकॉज यहाँ पे क्यू क्या होता है आपका? इट इज पाथ फंक्शन। ठीक है। जल्दी छापे इसे।
अब लोग सॉल्विंग कितने क्वेश्चन डेली करते हो? सॉल्व सॉल्व क्वेश्चन करते हो क्या आप लोग ना, केमिस्ट्री के अंदर? 25। थोड़ा एक बार फ्लो बनने दो हमारा। फ्लो मतलब कि कुछ टॉपिक्स कवर होने दो। मैं हर साल करता हूँ एक चीज़, और इस साल भी आपके साथ करेंगे। आपके जो थे मतलब आपके ऊपर वाली बैचेस, उनको फायदा हुआ था इस चीज़ से। हम एक योजना स्टार्ट करेंगे। इस योजना के अंतर्गत आपको डेली एक फिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे डेली, और चेक करने वाला मैं ही रहूंगा। मैं डेली चेक करूंगा और साइन लूंगा आपके उस पर। ठीक है? इससे क्या होगा ना, कि थोड़ा आप लोग सिंसियर हो जाओगे फिर। अभी चेक कौन करता है आपका ये सब क्वेश्चन? बेटर उसको पता है केमिस्ट्री क्या होती है? नहीं पता है उसको? पता है उसको केमिस्ट्री? नहीं। तो मैं चेक करूंगा पर्सनली आपका क्या चल रहा है पूरा। ये करेंगे थोड़ा हम कुछ दिनों के अंदर। थोड़ा एक बार आप लोग स्टेबल हो जाओ, और कुछ टॉपिक्स हमारे कवर हो जाए तो। ठीक है? क्वेश्चन कहाँ से करना है वो सारी चीज बता दूंगा वो पहले से आपको मैं। बस खाली आपको सॉल्व करना रहेगा पूरा। सराउंडिंग। जहां पे आपने ये लिखा था टॉपिक स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, वहां पे लिख देना ये चीज ये। ठीक है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये गलत लिखना होगा। ठीक है? इट इज पाथ फंक्शन। हम्म जैसे लिखो। ओके लिख के। जिनका हो गया वो यहाँ ट्राई करें, बताया मुझे कि जैसे यहाँ में दे रखा है मुझे, मान लो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ठीक है? तो पहले केस में वैल्यू मान लो जा रही है 2 बार 23472 से जा रहा है 33472। ओके। ये पहला जो ब्रैकेट है वो बता रहा है क्या? प्रेशर। दूसरा वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर। बताओ पहला कौन सा प्रोसेस है? यस, क्यों आइसोथर्मल? बिकॉज यहाँ पे क्या कांस्टेंट है आपका? वॉल्यूम कांस्टेंट ना। आइसोकोरिक होगा फिर ये। क्यों आइसोकोरिक? वॉल्यूम कितना था पहले? 3। अभी भी कितना है? 3। इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन। 2 3 100 एंड 2 3 100। क्या सिस्टम पहले जितना था उतने पहले अभी भी है ना? पहले भी क्या था वो? 2 300। अभी भी कितना है? 2 300। इट इज व्हाट? साइक्लिक प्रोसेस। मतलब सिस्टम ए से भी अगर गया यहाँ पे तो वो, इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज साइक्लिक प्रोसेस। क्यों? जैसा पहले था वैसे ही रह गया। इट इज साइक्लिक प्रोसेस। ओके। थर्ड। 2 300 से जा रहा है कहाँ पे? 24110। बताओ क्या होगा? इसका क्या कांस्टेंट है? क्या है ये? यस। आप देख पा रहे हो साफ साफ यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? पी, मतलब के इट इज आइसोबैरिक। आसानी निकालना है इसे। ठीक है? अगले से आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है? आपने वॉल के टाइप पढ़े थे? वॉल के टाइप्स, बाउंड्री के दो टाइप होते हैं। पढ़ा था? नहीं पढ़ा था? जल्दी से हेडिंग मानना, टाइप्स ऑफ बाउंड्री करके। टाइप्स ऑफ बाउंड्री। दो तरह की बाउंड्री होती है।
जल्दी से हेडिंग मानना, टाइप्स ऑफ बाउंड्री। ठीक है। एक आपकी होती है, यस, जल्दी से हेडिंग मानना, टाइप ऑफ बाउंड्री करके। इसे हम पहला पढ़ते हैं, एडियाबेटिक बाउंड्री। ठीक है। पता आपने सुना होगा पहले के टाइम पे लोग बर्फ को फ्रीज ना होने के लिए यूज करते थे वो लोग बुरा। क्या होता है बुरे को बोलते हैं आप लोग? जूट बैग, पता है जूट बैग होता है, बुरा आता है उसका। अरे बुरा नहीं पता आप लोग को, क्या बोलते हैं मराठी में आप लोग? इसमें आलू वालू भर के आता है, उसमें मंडी उंडी के अंदर आलू उलू भरते हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी गोनी होती है। हाँ जो भी बोल रहे हो आप लोग, पोथर, जो भी है। हाँ, उसको हम यूज करते थे। और गांव के टाइम पे, अगर गांव में कभी रहे हो आप पूरा, बहुत पहले के टाइम पे एक आता था एक आइसक्रीम वाला, उसके पीछे पेटी होती थी साइकिल के पीछे, उस पेटी के अंदर लकड़ी होती थी। लकड़ी, क्या होती थी? लकड़ी। हाँ, उसके अंदर होती थी आइसक्रीम, वो पिघलती नहीं थी, क्यों? बिकॉज लकड़ी वहां पे उसको हेल्प करता था, लकड़ी पिघलाता नहीं था आइसक्रीम को। ऐसा इसलिए, बिकॉज जो लकड़ी था ना, वो अंदर की हीट ना बाहर भेजा था, ना बाहर की हीट अंदर भेजा रहा था। तो वहां जो लकड़ी की वॉल थी, वो जो आइसक्रीम वाले के पीछे, वो क्या थी? वो एडियाबेटिक थी। क्या थी वो? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो कभी भी हीट ट्रांसफर करती नहीं है। किसका ट्रांसफर नहीं करेगी? हीट का। किसका? हीट का। मतलब कि कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक, ये अंदर एक बक्सा लिया मैंने, और मैंने इस बक्से का यहाँ पे क्या कर दी? कोटिंग कर दी। लेट से ये कोटिंग जो है ये एडियाबेटिक है। क्या खास बात है इसमें? ये हिट का आवन डाउन नहीं करेगा, ना हिट बाहर से अंदर घुसेगा, ना हिट अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, बस। मतलब के अंदर जो क्यू है आपका, वो क्या रहेगा आपका? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका मतलब है। बुक में लिख देना आप यहाँ पे, ये हिट का एक्सचेंज करने नहीं देगा, करने से रोकेगा। ठीक है, बुक में लिख दे बात जल्दी से ये। इसे कहते हैं हम आइडियाबेटिक बाउंड्री। जल्दी छापो साहब फटाफट। क्लियर है। एक आपका होता है डायाथर्मल बाउंड्री। डायाथर्मल, ये उसका उल्टा होता है पूरा। एक ऐसी बाउंड्री जो हिट का एक्सचेंज करेगी, उसे कहेंगे हम डायथोनल बाउंड्री। जैसे मान लो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री में क्या होगा? हीट का एक्सचेंज होता है, हीट बाहर से अंदर जा सकती है। ठीक है, यस। इस वाले में क्या होगा? नो हीट एक्सचेंज, यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होगा नहीं। तो आप इससे ऐसे लिए क्रॉस मार देना यहाँ पे आप। इस वाले में पॉसिबल है हीट का एक्सचेंज। ठीक है, इसमें हीट का एक्सचेंज होगा, ऐसे लिख देना बुक में आप, हीट का एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये क्लियर हो आपको अच्छे से पूरा? एक होता है डायथल बाउंड्री, एक होता है एडियाबेटिक बाउंड्री। इट इज बाउंड्री, बाउंड्री, यस। ठीक है, अगला हेडिंग मानना, जिसका हो गया लिख के, एप्लीकेशन ऑफ फ्लॉट। एप्लीकेशन ऑफ फ्लॉट। फ्लॉट मतलब क्या होता है? भूल गए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
तो अभी मैं जो सिखाने वाला हूँ उसमें आती है डेरिवेशन थोड़ी सी। मैं फिर से कहूंगा, आई विल एक्सप्लेन डेरिवेशंस, अब उसकी प्रैक्टिस करना बुक में। तुम्हें भी बोर्ड में काम आएगा वो, बट सीट में काम नहीं आता। और तुम्हारे जो पूर्वज है आज वो बहुत वो समस्या में है, बहुत दिक्कत में है। क्यों? उन्होंने पहले तैयारी नहीं की थी। मैं कहूंगा आपको कि आप थोड़ा पैरेलली, जो डेरिवेशन होते हैं फिजिकल में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिजिकल के डेरिवेशंस, वो आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना। अदरवाइज आपको बहुत टेंशन होगा फिर, और होता नहीं पढ़ाई एंड में। एंड में पढ़ाई होती नहीं है बोर्ड की। आज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो। मैं कल ही मिल के उनसे आया संडे के दिन, उनके हॉस्टल में। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो। क्यों? डेरिवेशन नहीं हो रहा है अच्छे से। क्यों नहीं हो रहा है? स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं था। मैं कहूंगा आपको स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना, ताकि टेंशन ना हो। और सीटी वो निकालना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है? जल्दी से हेडिंग मानना, एप्लीकेशन ऑफ फ्लॉट करके। अभी पता क्या करेंगे हम हर एक प्रोसेस के अंदर फ्लॉट यूज करेंगे। व्हाट इज फ्लॉट इक्वेशन? क्या था इक्वेशन फ्लॉट का, याद है? बताओ, क्या था फ्लॉट का इक्वेशन? समोसा इक्वल टू काउ। यस, क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है? और एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, डेल्टा यू इक्वल्स टू 3/2 एनआरटी, याद है? ओके। मेरे को टाइम दे रहा हूँ, मैं 7 मिनट का। जल्दी से आप लोग, जो मैंने पूरा पढ़ाया है पहले का आपको, प्रोसेस के बारे में, कितने प्रोसेस होते हैं और कितना की बाउंड्री होती है, ये बैठ के रिवाइज जल्दी से करें आप लोग। ठीक है? आई विल गिव यू 7 मिनट्स, इनफ है। फिर हमें बहुत मजा आएगा पढ़ने में टॉपिक वाला। ठीक है? क्या पढ़ना है आपको? टाइप और प्रोसेस कितने होते हैं, ठीक है, बाउंड्री कितनी होती है, बस वो सब। ठीक है? और फॉर्मूला डेल्टा यू का क्या होता है? 3/2 एन आर डेल्टा टी। स्टार्ट। जो पहले का वही रिवाइज करना है खाली आपको, जल्दी से। ठीक है? रिवाइज से करो फटाफट अच्छे से। टाइप ऑफ प्रोसेस खासकर, और फ्लॉट का इक्वेशन क्या होता है, साइंस कैसे लगाते हैं हम, साइन प्लस माइनस का, वो सब। जिसको याद है बताना मुझे, मैं पूछता हूँ आके आपसे। जिसको याद हो गया वो पूरा का पूरा। हो गया? याद करो जल्दी से। दीदियों में किसको याद हो गया? सिंपल टाइप ऑफ प्रोसेस कितने होते हैं, और अपना फर्स्ट ये फ्लॉट इक्वेशन क्या होता है, बस वही सब। टाइप ऑफ बाउंड्री कितनी होती है, वॉल कितने, वो सब होते हैं, सब कुछ। हो गया बेटा? ट्राई करना है? यस, खड़े जाओ। ओके। टाइप बताओ, प्रोसेस कितने होते हैं, प्रोसेस के टाइप, खड़े जाओ। टाइप ऑफ प्रोसेस। हाँ, बात बोलो जल्दी से, कौन कौन से होते हैं? ओके। उसमें क्या होता है? यस। एंड चेंज कितना आता है? 0। ओके। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? हीट का एक्सचेंज ना हो, मतलब सिस्टम हीट अंदर रखेगा, बाहर देगा नहीं, ना बाहर से अंदर लेगा। ओके। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? हाँ, मतलब जो स्थिति है सिस्टम की, वो पहले और इनिशियल के बाद में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके। ओके। बाउंड्री टाइप, टाइप कितने होते हैं बाउंड्री के टाइप? 2 टाइप, कौन कौन से होते हैं? एडियाबेटिक, यस। दूसरा डायाथर्मल, कैसे पढ़ना है इसे? डाया मतलब दो, दोनों तरफ से हीट हीट जाएगा। इसका मेन लॉजिक ये है। हाँ। ओके, क्या होता है एडियाबेटिक में? हाँ, ना बाहर से, ना अंदर से बाहर, ना बाहर से अंदर। एंड व्हाट इज एडियाबेटिक वॉल? नो एक्सचेंज। हाँ, यस, मतलब वो इंसुलेट वॉल रहेगी पूरी। ठीक है, बैठो। वेरी गुड। और किसी को याद हो गया? यस बेटा, आतिश, याद हो गया? बेटा रुद्र, दीदियों में याद हो गया? ओके। खड़े जाओ। बुक बंद करना, बुक दो, फायदा नहीं कुछ पूछ के। हाँ। ओके, वॉल के टाइप कितने होते हैं? 2, कौन कौन से? एक टाइप। ओके, क्या डिफरेंस दोनों में है?
ये कौन सी बाउंड्री है? क्या ये हीट एक्सचेंज कर पाएगी करना हो तो? यस, तो इट इज डायथर्मल बाउंड्री। मान लो मेरे पास एक बॉटल है थर्मस का, वो कैसी बाउंड्री होगी? क्यों? या ठीक है चलो, लेकिन क्या होता है, एक टाइम का वो भी अपने हाथ खड़े कर देता है ना, आफ्टर 24 आवर्स क्या होगा? पानी ठंडा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कोई भी बाउंड्री परफेक्टली एडिबेटिक नहीं होती है। कभी ना कभी हीट तो एक्सचेंज होगा। आज नहीं कल तो होगा पक्का, कल कल ठंडा हो जाएगा पानी आपका। बैठो। यस, और कोई यहाँ पे? दो लोग भी हैं, क्या हो गया? स्टैंड अप। ओके। एक्सपेरिमेंट टाइप ऑफ प्रोसेस पूरे के पूरे। यस, आइसोथर्मल। उसमें क्या होता है? टी इज कांस्टेंट एंड समोसा टी इज जीरो। फॉर्मूला क्या होता है समोसा यू का? एक तो फ्लॉट का फॉर्मूला है, वो नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ आपसे समोसा यू का फॉर्मूला इंडिविजुअल। अभी लिखा है मैंने, बोला भी जस्ट मैंने अभी। यस, ये वाला फॉर्मूला। दो फॉर्मूले पढ़े ना हमने। एक तो इसका खुद का फॉर्मूला है, इसका खुद का अपना। क्या होता है वो? इट इज 3/2, 3/2 NR समोसा टी। ठीक है। ओके। व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो। मतलब क्यू जीरो आएगा, क्यू क्या आएगा उसमें? जीरो। आप ये बुक में यहाँ पे लिख देना एक चीज यहाँ पे। अ, वो थोड़ी सी अजीब सी बात है, लगेगी आपको, लेकिन ये आपको हमेशा मानना है इसे। हाँ। हाँ। इस वाले में हम क्यू जीरो मानते हैं, ये इसको पता पढ़ते कैसे हम इसे पढ़ना हो तो, इट इज चेंज इन क्यू, इट इज चेंज इन हिट। भले क्यू लिखा है हमने बट पढ़ते क्या है सेम, चेंज इन हिट जीरो। बैठो, बुक में लिख दो, बुक पे ये चीज। यहाँ क्यू क्या है आपका? इट इज चेंज इन हिट, जो क्या आएगा? जीरो आएगा। हिट नहीं बोलेंगे इसे, हम बोल रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज दोनों वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए। हम इसको बोलेंगे हिट भी और चेंज इन हिट भी, दोनों भी। ठीक है ना? आपको क्लियर है पूरा सब चीजें? आ जाओ। अभी हम करेंगे डेरिवेशंस। और प्लीज आप लोग यहाँ ध्यान देना, इसको देखना ध्यान से। अदरवाइज आपने अगर कहीं और ध्यान दिया बोर्ड के अलावा, तो आपका बोर्ड खराब हो जाएगा फिर। बोर्ड मतलब 12 का बोर्ड। ठीक है। कौन सा प्रोसेस है ये? यस। बताओ इसमें क्या होता है कांस्टेंट? यस, टी इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज समोसा टी? जीरो। अगर समोसा टी जीरो है, तो ऐसा क्या, इसका मतलब समोसा यू कितना आएगा फिर निकालोगे तो? जीरो ना। इसको इस तरह समझो कि पढ़ाई जीरो तो मार्क्स, तो तुक्का ही मारते हैं हम। बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने ये जीरो कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू क्या मिलेगी फिर आपको यहाँ पे? जीरो। अब पता हमें करना है पे क्या क्वेश्चन में, हमें हर एक प्रोसेस के अंदर यूज करना है क्या? फ्लॉट का इक्वेशन। किसका इक्वेशन? फ्लॉट का। क्या कहता है फ्लॉट? फ्लॉट क्या कहता है बताओ जल्दी से। अरे फॉर्मूला बताओ फ्लॉट का। बोलो जल्दी से, क्या होगा? फिर से, पूरा पूरा फॉर्मूला पूरा। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्या होगा बोलो जल्दी से। अरे बोलो। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस, फिर से। यस, तो फ्रॉम फ्लॉट क्या कहता है फ्लॉट? डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है। अब पता है क्या होगा, इसके अंदर एक वैल्यू जीरो आएगी, तो कौन सी वैल्यू जीरो होगी? तो अगर डेल्टा यू जीरो है, क्यू को मैं ले आऊं वहां पे, तो मेरा क्यू क्या बनेगा फिर? माइनस डब्ल्यू। क्लियर है? बस जल्दी से अभी लिखिए बुक में। क्लियर है? कुछ भी नहीं है देखोगे तो। लास्ट में कोई ये वाली क्वेश्चन चिपकानी रहेगी, बट ये चिपकाने के पहले आपको देखना रहेगा कि इस प्रोसेस से क्या जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे जीरो हो रहा है समोसा यू। क्या दोनों बात सही लिखी देखो मैंने यहाँ पे? क्यू इज माइनस डब्ल्यू एंड माइनस इक्वल डब्ल्यू, कि दोनों अलग अलग है? जो लिखा है मैंने यहाँ पे वो सेम सेम के अलग अलग है? हाँ सेम है, पर दोनों बातों का अलग अलग मतलब है। मतलब इसमें, इन केमिस्ट्री। मैं भी बताऊँ को क्या है ये। इतना जल्दी छापे जल्दी से आप पूरा। और
यस। क्यू का मतलब क्या होता है? सिस्टम को हिट दिया है कि सिस्टम से हिट लिया है? सिस्टम को हिट, प्लस मतलब क्या, सिस्टम को देना होता है। तो क्यू लिखा है मतलब कि अगर हम सिस्टम को हिट देंगे, अगर सिस्टम हिट एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम हिट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, हिट एब्जॉर्ब करेगा, क्या होता है प्लस क्यू का मतलब, सिस्टम हिट एब्जॉर्ब करेगा। अब बताओ क्या होता है माइनस डब्ल्यू का मतलब, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम पे काम होगा। हाँ, सिस्टम ने काम, हाँ, तो ये इसका मतलब है, अगर मैं सिस्टम को हिट दूंगा तो सिस्टम क्या करेगा फिर, काम करेगा, क्या करेगा वो, काम। या तो उल्टा बोलो, अगर मैंने सिस्टम पे काम किया है, मैंने क्या किया सिस्टम पे काम, बदले में सिस्टम क्या करेगा, मुझे क्या देगा, हिट देगा। मतलब ऐसा कुछ है कि अगर मैं उसे दूंगा हिट तो मुझे क्या देगा फिर वो, काम। अगर मैंने उसे दिया काम तो मुझे क्या देगा फिर वो, हिट। क्या होता है मैथ्स क्यू का मतलब, व्हाट इज माइनस क्यू, हिट क्या होगा, निकलेगा बाहर ना। हाँ, इसका मतलब क्या है, सिस्टम हीट रिलीज करेगा, सिस्टम हीट रिलीज करेगा, सिंपल साइन का मतलब बस। एंड अगर डब्ल्यू प्लस आ रहा है मतलब क्या होगा, काम कौन करेगा यहाँ पे, हम या सिस्टम, सिस्टम पे काम कौन करेगा, हम ना। प्लस मतलब क्या होता है, हम काम करेंगे। तो दोनों बातों का एक अलग मतलब है। क्या इसमें लिखा है पहले, अगर मैंने सिस्टम को हिट दिया है क्यू, सिस्टम क्या देगा मुझे फिर वो, डब्ल्यू देगा। अगर मैं सिस्टम को डब्ल्यू दिया है, सिस्टम क्या देगा मुझे फिर वो, हिट। मतलब तुम दो में से कोई एक चीज दोगे ना, जैसे क्यू दिया मैंने, सिस्टम क्या देगा मुझे फिर वो, डब्ल्यू। अगर दिया डब्ल्यू से मैंने तो सिस्टम क्या देगा मुझे फिर वो, हिट देगा। ठीक है, ये इस बात का मतलब है। जल्दी से आप बुक में एक लाइन लिख दे यहाँ पे, इस लाइन का मीनिंग क्या है इससे, बुक में लिखना आप यहाँ पे, अगर हम, तुम्हें एग्जाम में ना ये खाली पूछेगा बस, ये कैसे आता है बस, ये कहाँ पे आता है रिलेशन, बस जो लिखवा रहा हूं मैं ये थोड़ी अलग अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पेपर थोड़ा टफ हो रहा है धीरे धीरे सीटी का, तो वहां पे आता है ये, अगर हम सिस्टम को क्यू देंगे तो वो हमें वो हमें डब्ल्यू देगा। डब्ल्यू का मतलब वड़ा पाव, डब्ल्यू मतलब, अरे बोलो डब्ल्यू मतलब क्या, वर्क डन। क्यू मतलब हिट। यस, उल्टा भी ट्रू है। अगर हम, किसका वजह है, अगर हम सिस्टम को डब्ल्यू देंगे तो वो हमें क्यू देगा। ठीक है, ये रह देना आप यहाँ पे इस चीज को, बस इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। मैं आपसे खाली पूछूंगा अभी आज क्वेश्चन इसके ऊपर, मैं खाली पूछूंगा यहाँ तक आपको, ये कैसे आता है पूरा, जो कि आसान है। ये वाली बात बहुत कम पूछता है एग्जाम में, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा। अगला हेडिंग मानना केस टू, इसका हो गया है, केस टू इज आइसोचोरिक प्रोसेस। ये जो अगला प्रोसेस पढ़ने वाले हैं हम, ये जो प्रोसेस है वो आपको आपको वो फॉलो करता है, बिकॉज आप भी काम चोरी करते हो, है ना, पढ़ाई नहीं करते। वैसे ही जो अगला प्रोसेस पढ़ने वाले हैं उसमें सिस्टम काम नहीं करता, वो खाली बस आता है एकेडमी के अंदर, खाता है पीता है और सो जाता है हॉस्टल जाके। ठीक है, तो उसका नाम क्या पड़ेगा, आइसो चोरिक प्रोसेस। क्यों, वो चोरी करता है काम की, काम नहीं करता है वो। अगला हेडिंग मानना आइसो चोरिक प्रोसेस, उसमें लिख देना साफ अक्षरों में, उसमें लिख देना साफ अक्षरों में कि यहाँ पे सिस्टम काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता देखते हैं अभी हम। ठीक है, ट्रिक याद करने का है इसका, या इसमें सिस्टम काम नहीं करता, काम नहीं करता, कुछ कुछ भी काम नहीं करता वो खाली आता है और पड़ा रहता है बस एकेडमी के अंदर। ठीक है, बताओ क्या होता है इसका मतलब जल्दी से, इसमें क्या होता है कांस्टेंट, क्या होता है जीरो, अरे बोलो। वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो फिर, डेल्टा वी क्या आएगा फिर, जीरो। डेल्टा वी जीरो है तो वर्डन क्या आएगा फिर,
फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का? माइनस पी एक्सटर्नल समोसा वी ना। ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है। तो डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन जीरो। ठीक है, इसे इसका नाम क्या पड़ा? आइसो चोरिक प्रोसेस। यहाँ पे कुछ काम नहीं करता सिस्टम, नो वर्क डन एट ऑल, बस। देयर फोर वर्क डन इज जीरो। अब बताओ क्या करेंगे अभी? क्या करेंगे? ताली मारेंगे बैठ के भी? बोलो। क्या यूज करेंगे? फ्लॉट ना। हम पढ़ क्या रहे हैं? फ्लॉट क्या होता है? फ्लॉट, अरे बोलो। फ्रॉम फ्लॉट क्या कहता है? फ्लॉट डेल्टा यू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जीरो हो गया ना। तो क्या होगा डेल्टा यू आपका यहाँ पे? बस खत्म, यही है। व्हाट इज क्यू? क्या बोलते हैं क्यू को हम बोलना हो तो? इट इज हीट। क्या है ये? बट ये कब है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना। ये कब हो रहा है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका एक नाम पड़ता है, इसको हम और अच्छे से ऐसे लिखते हैं हम, क्यू वी। व्हाट इज क्यू वी? पढ़ते कैसे पढ़ना हो इसे हो तो? इट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होगा बोलना इसे? बोलेंगे तुम हीट एट कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसे? हीट एट कांस्टेंट। हाँ, तो ये क्या होता है? इक्वल टू डेल्टा यू के इक्वल। अभी सीटी में क्वेश्चन एक आया था। क्वेश्चन ये था, व्हाट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? व्हाट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? क्या होता है वो? डेल्टा यू। वो कुछ नहीं, क्या होता है? डेल्टा यू के इक्वल होता है। बुक में लिखे हैं यहाँ पे के। इसे क्या पढ़ेंगे पढ़ना हो तो? इट इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये बुक में लास्ट पेज पे लिखो फॉर्मूला, आप लोग लिख रहे हो तो अच्छी बात है, तो लिखो क्यूवी क्या होता है? डेल्टा यू के इक्वल होता है। ये 20 ml यूज किया हमने, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पे। क्लियर? जल्दी छापो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। वर्डन जीरो क्यों हुआ? वर्डन जीरो क्यों हुआ? वर्डन जीरो क्यों हुआ? हाँ, डेल्टा वी जीरो क्यों हुआ? वॉल्यूम कांस्टेंट है। चलो ठीक है, वेरी गुड। ये क्यूवी को लिखा है मैंने यहाँ पे, क्यूवी को लिखा है क्यूवी, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। इससे क्या लिखा वहां पे? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इजी डेरिवेशन निकालना कुछ नहीं है, सिंपल देखोगे तो। बट एग्जाम में नहीं आता है, बस खाली में, खाली एग्जाम में नहीं आता है हमें, बाकी इजी है। और ऐसा अब होगा आपके साथ, होता होगा आपके साथ, एग्जाम में अंदर जाते ही सब कुछ साफ हो जाता है, फुल ब्लैंक। इसे कहते हैं गजनी इफेक्ट। ये पता क्यों होता है? क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे ना, तो आपका ध्यान आधा कहाँ था? कहीं और था, किसी के पास। और आधा ध्यान कहाँ था? थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पूरा ध्यान रख के पढ़ाई करो। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला क्या पढ़ने वाले हम? मैंने पहला कौन सा कवर किया? आइसो थर्मल। ये कौन सा है? आइसो। अगला कौन सा है? आइडिया, एडियाबेटिक। इट इज एडियाबेटिक। कुछ बच्चे इसे कहते हैं आलिया भट्ट प्रोसेस, आलिया भट्ट। हाँ। इसमें तो क्या जीरो होता है? इसमें क्या जीरो होता है? अरे बोलो बे तुम लोग भी, वॉइस। क्यों क्या होता है? जीरो। ओके, अगर क्यू जीरो है तो लगाओ फ्लॉट फ्रॉम फ्लॉट। क्या कहता है फ्लॉट? क्या कहता है फ्लॉट? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्या जीरो है इसके अंदर? तो अल्टीमेटली समोसा यू क्या होगा आपका यहाँ पे? इक्वल टू डब्ल्यू होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दे मेरी अच्छे से पूरी। देखा इतना हेडिंग मार के लिख दे भी, हेडिंग मार के छोड़ दे, बस ये बता रहा हूँ क्या करना है इसमें भी आगे। यहाँ से अलग कहानी होने वाली है। यहाँ पे देखो, अभी नहीं लिखो मत फिलहाल अभी। यहाँ देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे डब्ल्यू किसके इक्वल है? डेल्टा यू के। ठीक है, केस यहाँ पे लेते हैं हम, पहला लेते केस अपन यहाँ पे। केस नंबर ए, अगर वर्कडन नेगेटिव होगा, वर्कडन क्या होगा? अगर वर्कडन नेगेटिव, डेल्टा यू क्या आएगा? नेगेटिव।
जैसे मान लो ऐसा बोलो कि भाई तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों के मार्क्स इक्वल आ रहे थे। तुम्हारे मार्क्स नेगेटिव आए तो दोस्त से मार्क्स कितने आएंगे? नेगेटिव आएंगे उसके भी। तो यहाँ भी सेम कहानी है। अगर ये नेगेटिव तो ये क्या होगा फिर यहाँ पे डेल्टा यू नेगेटिव ना। मतलब सिंपल ऐसा रखो, याद रखो कि जहां पे डब्ल्यू है वहां क्या पुट करेंगे अपन? डेल्टा यू पुट कर दो, क्या होगा? डेल्टा यू क्या आएगा यहाँ पे? जीरो आएगा, लेस देन। कैसे हुआ ये? दोनों वैल्यू इक्वल है ना। कैसे हुआ ये? दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इक्वल। ठीक है, अगर समोसा यू इक्वल है, क्या होता है फॉर्मूला समोसा यू का? 3/2 एन आर समोसा टी। तो अगर ये जीरो तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ना, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे याद रखो यहाँ पे डेल्टा यू जो आपका होता है वो डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है वो? तो अगर ये लेस देन जीरो आएगा तो समोसा टी क्या आएगा? लेस देन जीरो। क्या है इसका मतलब? चेंज घट गया। इसका मतलब फॉर्मूला क्या डेल्टा टी का होता है? T2 - T1 होता है। T2 - T1। T2 इज लेस देन T1। क्या होता है इसका मतलब? पहले टेम्परेचर T1 था, बाद में कितना हो गया? T2। तो वैल्यू घटी की बढ़ी है? इसे ऐसा देखो कि तुम्हारे पहले मार्क्स स्टार्टिंग में अच्छे आ रहे थे, फिर खराब हो गए मार्क्स। T1 क्या? पहले के मार्क्स आपके। T2 क्या है? बाद के मार्क्स। तो मार्क्स घटे कि बढ़े? घटे हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा फिर? घटेगा। एंड क्या होता है टेम्परेचर घटना? कूलिंग या हीटिंग? कूलिंग। क्या बोलेंगे सेम? कूलिंग। ठीक है। यस। बुक में लिखे यहाँ पे अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब कूलिंग है। एंड वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? सिस्टम ऊपर जा रहा है, सिस्टम नीचे आ रहा है। सिस्टम काम कर रहा है ना। वाह, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डब्ल्यू नेगेटिव? सिस्टम वर्क करेगा कुछ। हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या? एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है। हर एक बात का एक मीनिंग है। ठीक है। इसका केस भी कर लोगे, करना हो आप लोग खुद से तो। केस भी उल्टा पूरा। वर्डन ले लो पॉजिटिव यहाँ पे। क्या होगा वर्डन पॉजिटिव? मतलब सिस्टम पे काम हो रहा है। सिस्टम क्या कंप्रेस होगा कि ऊपर जाएगा? सिस्टम नीचे आएगा ना। अरे वर्डन मतलब पॉजिटिव मतलब क्या है? सिस्टम पे काम हो रहा है, तो सिस्टम कहाँ पे? नीचे आएगा। इट इज कंप्रेशन। क्या होता है ये? कंप्रेशन। इट इज कंप्रेशन। अगेन वही सेम पूरा आपको करना है, कॉपी पेस्ट पूरा का पूरा। डेल्टा यू जीरो से बड़ा आएगा, डेल्टा टी जीरो से बड़ा आएगा, और T2 - T1 जीरो से बड़ा, रिप्लाइज T2 बड़ा T1 से। बताओ यहाँ पे क्या हुआ है? T1 टेम्परेचर पहले का था, T2 बाद का है। तो कौन सी टेम्परेचर बढ़ गया? देखो, बाद का बढ़ गया ना। पहले T1 था, अब T2 हो गया है। तो क्या होगा फिर? ये हीटिंग या कूलिंग? इट इज हीटिंग। अभी लिखूंगा आपको मैं यहाँ समरी इसकी में, इस टॉपिक की। ये लिखो। ये मैंने एक्सप्लेन किया है पूरा। अब ये हम लिखेंगे शॉर्ट में समरी इसकी पूरी, कि एग्जाम के लिए हमें याद क्या करना है। ये पूछा आता है 3 मार्क्स में बोर्ड के अंदर। कुछ भी नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं है। बस खाली आपको लॉजिक लगाना है यहाँ बस, और फॉर्मूला याद होने चाहिए। हाँ, लास्ट में समरी इसकी लिखता हूँ मैं। समरी क्या है इसकी? समरी पहले ही है कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक अगर आप यहाँ पे कर रहे हो कंप्रेशन, अगर इसमें कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन, तो बताओ कंप्रेशन पे क्या होगा फिर? हीटिंग या कूलिंग? एडियाबेटिक के अंदर कंप्रेशन हो रहा है तो क्या होगा? हीटिंग। और अगर मैं कर रहा हूँ एक्सपेंशन तब क्या होगा? कूलिंग। क्या होगा? कूलिंग। इसका एक ट्रिक भी बनता है, ट्रिक। ट्रिक ये है, अगर आप लोगों को पास में लाओगे, पास में आने से क्या होता है? ठंडी बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है? अगर आप मतलब साथ में से चिपक जाओ आप, तो क्या गर्मी बढ़ेगी ठंडी बढ़ेगी? ठीक है। तो क्या होगा? पास आने से गर्मी बढ़ जाएगी।
और दूर जाने से? ये ट्रिक किसकी है, लॉजिक नहीं है, क्या है ये? ट्रिक। एग्जाम में क्या होता है, हम ट्रिक अप्लाई नहीं करते, हम एग्जाम में क्या करते हैं, हम ट्रिक अप्लाई करते हैं बैठ के। लॉजिक वो तेल लेने गया। इसमें डिफरेंस है। इसमें क्या है डिफरेंस? कॉम्बिनेशन मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, ऐसे ट्रिक बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फिर, हीटिंग। और एक्सपेंशन पे क्या होगा, कूलिंग। ऐसे याद रखो इसे। ठीक है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है टॉपिक ये। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे स्टार मार रहा हूँ यहाँ में। ठीक है। यस। बस लास्ट पढ़ना है एक हमें जल्दी से। डेट इज योर। कौन सा बचा है अभी, आइसो बार ना? बस वो पढ़ना है फिर खत्म। तुम चाहो तो बुक में ऐसा लिस्ट तो लिखना हो तो, कि पास आने से गर्मी बढ़ती है, ऐसा लिखो नहीं भाषा में बुक में। अगर मॉलिक्यूल पास पास रहेंगे तो क्या होगा वहां पे, हीटिंग बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ मैं याद करने के लिए। अगर दूर दूर रहेगा मॉलिक्यूल तो वहां पे क्या होगा, कूलिंग बढ़ेगा फिर। बुक में अपनी भाषा में लिख दो ऐसे। एक्सपेंशन में कूलिंग, हीटिंग में, और कंप्रेशन में हीटिंग। क्या भाई? यहाँ पे एक लड़का था पहले, वो कहाँ गया? घर पे? कहाँ है? अभी छुट्टी उट्टी कहाँ पड़ी भाई, अभी तो घर पे गए ना। क्लिप। इसमें कितने लोग दिख रहे हैं? 16 दिख रहा है इसमें, 20 आपकी क्लास में ना, 21 अभी। 21 ना? आधे लोग नहीं आते। डन लिखे सबका? आ जाओ। लास्ट, आइसो बैरिक क्या होता है कांस्टेंट इसमें? यस, तो लिखो जल्दी से। इसमें क्या होगा आपका यहाँ पे, इधर पे पी होगा कांस्टेंट। मतलब कुछ वैल्यू होगी पी की। ठीक है। यहाँ पे कुछ जीरो नहीं होता, याद रखना। मतलब हम जीरो यूज नहीं होता वैसे यहाँ पे। फ्रॉम फ्लॉट। फ्लॉट कहता है क्या है, फ्लॉट कहता है समोसा यू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। बताओ क्या फॉर्मूला पढ़ा था वोडन का हमने साइड में? फॉर्मूला क्या वोडन का था, माइनस पी एक्सटर्नल समोसा वी ना। मैं इसको लिखूंगा शॉर्ट में, ऐसे लिखूंगा मैं, माइनस पी इंटू समोसा वी करके। ठीक है, सिंपल। शॉर्ट पे ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो समोसा इक्वल टू व्हाट, क्यू। और जहां पे डब्ल्यू है वो पुट करो, माइनस पी डेल्टा वी। इसको ले आओ उस तरफ, इसको ले आओ उस तरफ। तो क्या बनेगा फिर, ये क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी समोसा वी इक्वल टू क्यू हो जाएगा। अब यहां से बन गया हमारा फॉर्मूला। एग्जाम में इस पे बहुत 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 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। इसका हम नाम देंगे, ये क्या है, क्यू क्या होता है, क्यू, व्हाट इज क्यू, हिट। ये कब निकाल रहे हैं हम, एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या है। हाँ, तो इसमें क्या बोलेंगे, शॉर्ट में बोलना हो तो, इट इज ऑल्सो नॉन एज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या होता है फॉर्मूला है इसका, इट इज समोसा यू प्लस पी समोसा वी। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इससे लिख देना बुक में आप, इट इज वेरी आईएमपी। अब क्यूपी को हम यहां बोलते हैं शॉर्ट में क्या, डेल्टा एच। डेल्टा एच। बुक पे बात लिखें कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ही हम एंथैल्पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और कुछ नहीं होता, वो एंथैल्पी होती है। इट इज इक्वल टू व्हाट, एंथैल्पी। ठीक है, जल्दी से पहले बात लिखी बुक में। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
जिनका हो गया है, आप लोग जल्दी से क्या करें, ये जो डेरिवेशन ये कराया आपको डेरिवेशन मैंने, इसकी रिवाइज से करें, मैं पूछूंगा आपसे भी, चारों में से कोई एक। ठीक है, आपको टाइम दे रहा हूँ मैं, 5 मिनट का। कुछ भी नहीं है देखोगे तो, आई विल ओनली गिव यू दिस, पूछूंगा आपसे क्या है कि ये कैसे आता है बस, और कुछ नहीं पूछूंगा आपसे मैं। जल्दी से प्रैक्टिस करें बुक में पीछे अपने, बस ये लास्ट टॉपिक था अपना, कल करेंगे इसमें क्वेश्चन। बट आज मैं चाहूंगा कि आप डेरिवेशन पार्ट एक बार सॉल्व करो खुद से, डाउट हो डाउट पूछो। ठीक है, स्टार्ट। और देखने से नहीं आता, ये मूवी नहीं है, ये मूवी नहीं है ना, वेब सीरीज है कुछ ये लिखने से प्रैक्टिस होगा। ठीक है, लेके प्रैक्टिस से करो फटाफट। टेक आउट रफ नोटबुक एंड प्रैक्टिस। टेक आउट रफ नोटबुक एंड प्रैक्टिस। ठीक है, और लॉजिकली पूरा, हर एक चीज करो, स्टार्ट करना खुद से। चलेगा 7 मिनट आपको याद करने में, सिखा दिया पूरा ढंग से मैंने, अभी याद होगा एटलीस्ट आपको। खाली बस ये चीज है, 4 चीजें बस, जो 4 लिखा है मैंने आपको डेरिवेशंस। स्टार्ट। लिखे बैठे इसको फास्ट। अभी लिखो मत, जस्ट ड्राइव दी फॉर्मूला जो आपको सिखाया मैंने। क्या है?
ठीक है, रिवाइज को रिवाइज बैठ के। जिसको आया चारों बताना मुझे, मैं पूछता हूँ आके आपसे। जिसको आ गया हो चारों का चारों। याद मत करना, लॉजिकल है पूरा। बोलो। यस बेटा। क्या है बेटे? कुछ नहीं, पी कांस्टेंट हो गया। इस वाले में अलग थोड़ा कहानी हो रही है, इन सब में क्या जीरो पता जीरो हो रहा था कुछ, या जीरो नहीं हुआ है। तो पी कांस्टेंट है, मतलब पी वैसे का वैसे ही रहेगा। तो बस ये रहा फ्लॉट फॉर्मूला, क्या डब्ल्यू का होता है बी समोसा भी, है ना, होता है ना वो तो। बस तो मैंने क्या किया, मैंने क्यू निकाल दिया। क्या निकाला मैंने? ये उधर भेज दो। कहाँ भेज दो उसको? सामने। और ये ऐसे लिखो क्यू, ढंग से लिखो क्यू यहाँ पे। बस। अभी ये कब निकाला क्यू हमने, एट कांस्टेंट। तो समोसा यू प्लस पी समोसा भी। अब इसी क्यूबी को हम बोलते हैं एंथैल्पी बोलते हैं। मतलब हमने इसका इसका नाम चेंज कर दिया। नाम क्या होगा इसका, रख दिया हमने डेल्टा रख दिया। फिर इस एंथैल्पी। बस। क्लियर ना? बताओ कैसे क्या हुआ, बताऊँ फिर से। हम्म, सही है। क्योंकि वैल्यू निकाली हमने, डब्ल्यू के लिए कैसा है फॉर्मूला? वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बटन का पड़ा जो हमने था, ये वही है, बस हमने ये हटा दिया नीचे। बस। और ये कैसा है, डेल्टा एच। इक्वल दोनों होता है, ऐसा नाम दे दिया हमने। ठीक है, हो गया बेटा। यस। एडियाबेटिक डाउट है कुछ? बोलो। हाँ, नहीं इसको ना पी मान लिया इसको पहले। फिर क्या किया, इसको यहाँ ले आए। नहीं नहीं, पी जीरो क्यों है? पी कांस्टेंट ना, समोसा भी जीरो होगा। पी कांस्टेंट ना, पी इज कांस्टेंट ना, इट इज वैल्यू टू थ्री कुछ होगा, चेंज जीरो आता है। हाँ, बस अब बताओ क्या है फिर? इसको आ गया पूरा। इजी है, डेरिवेशंस कुछ है नहीं, लॉजिकल है पूरा। ठीक है, बंद कर दे किताब, बंद कर दे बुक अपनी। बेटा तुमको व्हाट्सअप करूँ मैं? बंद करो बुक। या रफ निकाल ले अपनी। चेक कर दे किसको आता है। डू डेरिवेशन ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल डेरिवेशन को जल्दी करो फास्ट। आइसोथर्मल। मुझे डेरिवेशन चाहिए पूरा आइसोथर्मल का, ठीक है। हो गया? हाँ। तुम्हारा बेटा सही है, नीचे जाओ। और आगे। सही है, वेरी गुड। किसका हो गया, सेम आ रहा है पूरा पीछे से। आगे सबका डाउट जा रहा है? ठीक है। जिनका हो गया है, वो लोग अगला ट्राई करें एडियाबेटिक। एडियाबेटिक सिंपल। फ्लॉट पता है, क्या होता है एडियाबेटिक वो पता है बस, बाकी सब भूल जाओ। करो एडियाबेटिक। वेरी गुड, सही है। एडियाबेटिक करो, एडियाबेटिक, यस वेरी गुड। एडियाबेटिक करो, एडियाबेटिक। अरे वाह। यस वेरी गुड। अगला करो, अगला एडियाबेटिक करो। आया बेटा आतीस? सही आ रहे हो ना? ये जीरो है। बस कुछ ही नहीं, याद हो गया। एडियाबेटिक क्यू जीरो का क्यू। बस। सही है, वेरी गुड। बट इसमें दो बात होती, दो बात। वो एक्सपेंशन कूलिंग वाला केस।
एडियाबेटिक में वो एक्सपेंशन क्यों होता है वो आपको दिखाना रहेगा। बहुत सिंपल तरीका उसका है। एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, कूलिंग क्यों हो रहा है, वो भी बताना है आपको। एक चीज कहनी है आपको। ये पेपर दे रहा हूँ आपको, वापस दे रहा हूँ मैं। इस टेस्ट में आपके मार्क्स आ गए हैं, बट अगले टेस्ट में इससे ज्यादा आने चाहिए मार्क्स आपके। कितने आने चाहिए आपको लिख के देना है इसमें। और अगले बार चेक करूंगा मैं। ठीक है। आपको पास कर रहा हूँ मैं, तो ये नाम, आपका नाम यहाँ पे है। देखा होगा आपने, आप खुद का नाम पता होगा आपको। उसके यहाँ पे लिखे मार्क्स अपने जितना लाओगे आप। एकदम हाई फाई लाना नहीं है आपको, जितना आपका कैलिबर लाने का उतना लाओ। बट ज्यादा होनी चाहिए इससे। ठीक है। इससे क्या होगा कि इंप्रूवमेंट थोड़ा होगा आपका। ये लो। मार्क अपने मार्क्स कितने लाओगे नेक्स्ट टाइम आप जब एग्जाम होगी। थोड़ा सोचो थोड़ा सा। इससे क्या होगा, बनेगा टारगेट आपका कि भैया मुझे लाने हैं 30। ऐसे। ठीक है, जितना आप ला पाओ उतना। बट ज्यादा होना चाहिए। आपकी इच्छा। केमिस्ट्री के अंदर खाली। खाली केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी सब नहीं। बट हाँ, जितना लिखा है उतना लाने का हिम्मत करना। आगे बेटा। यस, वेरी गुड। सही है। अब वो लिखो लिस्ट इसमें, वो कूलिंग वाला और एक्सपेंशन वाला केस। आ गया। कूलिंग एक्सपेंशन हो गया, कूलिंग वाला भी। यस, वेरी गुड। यस, वेरी गुड बेटा। ये क्या है, हाँ ये पहला केस था क्या। ओके, वो कहाँ एडियाबेटिक वाला करो, एडियाबेटिक वाला सही है, वेरी गुड, तुम्हारा भी सही है। हम्म। कैसे हुआ वो। नहीं रीजन, हाँ। तुमको आता है ना रीजन। लिख के दो भाई, लिख के दो एक बार, देखते कैसे करते हो तुम। आ गया। यस, वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड, सही है। यहाँ पे दे दियो मैं। हो गया आपका। बताओ। दोनों की है। यस, वेरी गुड। हाँ चलिए, केस वन केस टू, हाँ बोलो। हीटिंग आएगा ना। क्यों। पहले T1 था, वो कम है। T2 बाद में होगा ना, वो ज्यादा है। तो घटा है कि बढ़ा है। बढ़ा है। और जहां समझ में नहीं आपको आया है, मान लो मार्क्स आपके वो, जैसे T2 मार्क्स बढ़ के बहुत ज्यादा आगे मार्क्स बाद में आपके पहले कम थे, तो मतलब बढ़ा है। ठीक है। ये जल्दी से मुझे लिख के आप लोग विद ऑफिस में, मैं बैठा हूँ बॉयस। आप लोग भी खासकर, जिनके मार्क्स थोड़े 20 से कम है उनको मैं खास कर कह रहा हूँ मैं। ठीक है। ये पेपर पे आप रखो टारगेट अपना कि मुझे लाने 25 मार्क्स इस एग्जाम में। 50 मत लिख देना। नहीं आ पाएगा फिलहाल अभी स्टार्टिंग में। हमें धीरे धीरे चलना चाहिए आगे। ठीक है। और जो भी कुछ दिक्कत डाउट रहेगा आपको आगे पूछ लो, मैं हूँ यहाँ पे अभी भी। डाउट के लिए हूँ, फिलहाल बैठा हूँ मैं 11 बजे तक। 11 बजे मिलूंगा नहीं आपको फिर मैं। ठीक है। ओके। जिनका हो गया, और बॉयस सब लोग भी करके फिर निकलना है करके, ठीक है। हो गया आप लोग का। कल इसमें सोच के जल्दी से लिखो। अरे मार्क्स देना है खाली बस, इतना सोच क्यों रही हो। केमिस्ट्री के अंदर पूरा पूरा मिला के नहीं। ठीक है। ये मुझे देना आके वापस सब लोग सीट। है ना। हरे कृष्णा।